नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अटल टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और बात करते हैं राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती 2025 कब तक आने वाली है और जो है एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा इसके बारे में। वैसे तो बता रखा है लगभग, लेकिन फिर भी कमेंट मैसेज आते रहते हैं कि सर क्या अपडेट है। कुछ दिन वीडियो ना बताया जाए, वीडियो बना के ना बताया जाए, या फिर यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिलता है तो बेचैनी होने लग जाती है कि आ रही है कि नहीं आ रही है, तैयारी करें कि नहीं करें, क्या है। क्योंकि तैयारी का मजा भी तभी आता है जब सामने वैकेंसी दिख जाती है ना, तब फिर बढ़िया तरीके से लगभग 12-13 घंटे, 14-15 घंटे तक वो पहुंच जाती है कैपेसिटी। बता रखा है मैंने हर वीडियो में कि आप अपनी तैयारी को जारी रखें, लेकिन फिर थोड़ा और अपडेट कर दे देते हैं आपको, और थोड़ी और बात कर लेते हैं आपसे। तो जो साथी, जिन साथियों ने सीईटी नहीं दिया था 10th ग्रेजुएशन का, तो उनके लिए ये सुनहरा मौका है, आप वहां तक वीडियो पहुंचा सकते हो आपके परिचित वाले उनके लिए, कि एलडीसी जो भर्ती है ना वो नॉन सीईटी आने वाली है, अपन बात कर चुके हैं। साथ में जिन्होंने 10वीं या 12वीं पास कर रखी है अभी, उनके लिए भी सुनहरा अवसर है। जो हाई कोर्ट है ग्रुप डी वाली, वो भी आप उनको बता सकते हो, जो आपके परिचित हो, तो दोस्त हो, छोटा भाई हो, बहन हो, उनके लिए। इसमें एलडीसी के बारे में बात करते हैं कि जैसा अपन वीडियो में बात कर रहे थे कि मई के लास्ट में या जून तक आपको मिल जाएगी देखने को। जून के अंदर एक चीज बढ़िया हुई है कि जो हाईकोर्ट ग्रुप डी है ना, उसकी 5670 पदों पर वैकेंसी आ चुकी है। तो हाईकोर्ट में ये रहता है कि एक टाइम पे एक वैकेंसी वो कंप्लीट करवाता है, फिर आगे की प्रोसेस चलता है। अब इसमें जो जून के लास्ट में आपको स्थिति लगभग क्लियर हो जाएगी कि जो नोटिफिकेशन जैसे 27 जून से स्टार्ट है हाईकोर्ट ग्रुप डी के, तो वो होने के बाद में उसी दौरान जारी करता है कि या बाद में करता है, जून के लास्ट में तक स्थिति इसकी क्लियर होगी। वैसे संभावना ये लग रही है कि ये जो भर्ती है ना ग्रुप डी वाली, इसको कंप्लीट करवा के और फिर आगे ये बढ़ेगा। वो जो वैसा होता ये आया कि जैसे अभी स्टेनो हुई, स्टेनो की एग्जाम कंप्लीट हो गई, फिर नया नोटिफिकेशन आया। पुरानी भर्तियों में भी ऐसा ही चलता है, लेकिन इसमें अगर कुछ चेंज होगा तो जून में या जुलाई के शुरुआत के अंदर पता चल जाएगा। आपको ये इंतजार नहीं करना है कि जो एलडीसी रिक्रूटमेंट या नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में बढ़िया तरीके से तैयारी करें। आप अगर आप नए हो तो जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है, आपको अपनी तैयारी पढ़ाई के साथ साथ टाइपिंग भी जारी रखनी है। टाइपिंग मैंने आपको बता रखा है कि टाइपिंग भी साथ लेके चलनी है। टाइपिंग भी साथ करके रहना है, इसको छोड़ना नहीं है। अगर आप नए हो, आपने पहली बार, जैसे कि पहली बार देने जा रहे हो हाई कोर्ट एलडीसी का पेपर, तो टाइपिंग आपको साथ लेके चलनी है। आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़िया है तो आपको टाइपिंग नहीं करनी है, आपको रिटर्न पे फोकस करना है। रिटर्न के अंदर अपन बात कर चुके हैं, इसका 300 नंबर का पेपर होता है, 3 पार्ट होते हैं, 1, 2 और 3। एक में हिंदी आती है, एक में इंग्लिश आती है और एक में जीके आता है। तीनों के 50-50 क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो इसको आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो ना, जितना आप मतलब पिछली बार आपने देखा होगा लगभग 270-80 नंबर नंबर तक भी गए थे, 280 तक भी गया था स्कोर। उससे पहले 2017 वाली थी, उसके अंदर भी बढ़िया स्कोर गया था। तो माइनस मार्किंग होती नहीं है, इतना ज़्यादा होता नहीं है। तो क्वेश्चन का रिपीटेशन होता रहता है, तो आप पुराने क्वेश्चन जितने हो सकते हैं उतने आप क्लियर कीजिए, अपनी प्रैक्टिस को और बढ़िया कीजिए। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उनके साथ तैयारी करोगे ना आप, तो उनमें और आप में कोई अंतर नहीं होगा। आज अगर तैयारी कर रहे हो, अगर अब भी स्टार्ट कर रहे हो, तो आप उनसे आगे हो जाओगे बहुत बढ़िया। पुराने पेपर सोल्व कर सकते हो हाई कोर्ट के, माइनस मार्किंग नहीं होती है। हाँ, पेपर का लेवल 2017 वाला था, उसकी तुलना में अब थोड़ा बड़ा है, थोड़ा थोड़ा, इतना ज़्यादा भी नहीं है। आपको कोई बाई चांस ही नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी जो आप बुक्स पढ़े, जैसे हिंदी है तो हिंदी राघव प्रकाश है, उससे लगभग पूरा मिल जाता है। जीके है तो जीके जो नोट्स और आप ये पढ़ रहे हो वो मिल जाते हैं, कोई 1-2 क्वेश्चन बाहर होता है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश जो बढ़िया टीचर्स हैं या जिन्होंने बुक निकाल रखी है, जारी कर रखी है, उनसे लगभग मिल जाता है। हाँ, वोकेब रटने की होती है। वोकेब में जैसे आपने अब आप एसएससी तैयारी कर रखी है तो आपकी बढ़िया रहती है। आप राजस्थान से हो तो इतनी तैयारी आपकी रहती नहीं है। तो ये चीज़ है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो आपको टाइपिंग और टाइपिंग के साथ साथ रिटर्न की तैयारी करते रहना है। शुरुआत कर दीजिए टाइपिंग से। टाइपिंग कहाँ से करें, या घर से कर सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपके आसपास में कोई टाइपिंग सेंटर है तो वो शुरू में ज्वाइन कर लीजिए, एक घंटा वहाँ करके आइए, और फिर आके थोड़ा टाइम मिलता है तो घर पे प्रैक्टिस कीजिए। एक बार वहाँ सीख लीजिए। सीखने के बाद में ये रहता है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो ये आपके लिए फ़ायदा रहेगा। अभी मतलब सामने वैकेंसी दिख नहीं रही है या फिर आई नहीं है, तो आप फ्री माइंड से बढ़िया तरीके से तैयारी कर पाओगे। फिर वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में तो पूरे राजस्थान को ले लो, या फिर सभी उसी की दिशा के अंदर तैयारी करेंगे। सर,
एक और रहता है कि जैसे हमने सीईटी भी दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, हम पटवारी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो क्या एलडीसी की कर रहे हैं या फिर पटवारी की, पटवारी पे फोकस कीजिए आप, पटवारी वाला सिलेबस इसके अंदर है, मतलब हिंदी है, इंग्लिश है और जीके है। तो ये ऐसा सब सिलेबस है जो किसी भी एग्जाम में, जैसे फोर्थ ग्रेड है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अधीनस्थ बोर्ड वाली, वो भी सिलेबस इससे भी मतलब ये सिलेबस उससे भी कम है। तो आप उनकी तैयारी कर रहे हो, वीडियो की कर रहे हो, तो वो ही करते रहो आप, आपको इधर आना ही नहीं है। आप अगर वो निकाल लेते हो तो ये भी आराम से निकालोगे आप, इसलिए डाइवर्ट नहीं होना है आपको, ये चीज़ आप मान के चलो। आप ये सोचो यार पटवारी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सब्जेक्ट ज़्यादा है, ये है वो है, लेकिन उसमें वो भी तो है, एग्जाम वो पास होते हैं, एग्जाम लग जाएगी, इसके अंदर टाइपिंग भी होगी, तो कई स्टेज पार करने पड़ते हैं, हर चीज़ का फायदा भी है तो वो नुकसान भी है, या फिर थोड़ा इजी दिखती है तो थोड़ी कठिन भी रहती है, तो दोनों चीज़ें वो साथ साथ चलती है। कोई भी वैकेंसी ले लो या कोई भी आप ले लो, आप देखोगे तो इजी नहीं लगेगी, है ना। बाकी बताने को मैं अभी उसके कई फायदे बता दूंगा आपको, कई नुकसान भी बता दूंगा, या हार्ड लेवल भी बता दूंगा, ये भी होता है ये भी होता है, और सही बताना भी बता सकता हूँ, दोनों चीज़ें होती है, बस बताने का या जो आपको दिखाने का नज़रिया होता है। तो आप चैनल पे जुड़े हुए हो हमसे या फॉलो कर रहे हो तो आपको एक चीज़ देखी होगी कि अपन किसी तरह की हवा में ये बातें नहीं करते हैं, हर वीडियो में ये रहता है मेरा कोशिश कि अपन सही बात कर सकें और आपको सही गाइडेंस दे सकें। गाइडेंस मिल जाएगा, मैं नहीं दूंगा तो भी आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन एक होता है कि हाँ आप जुड़े हुए हो, फॉलो कर रहे हो, तो वही एक सपोर्ट रहता है कि नहीं यार अपन सही बात कर सकें। जो नोटिफिकेशन एग्जैक्ट डेट है वो किसी को पता नहीं है, अभी की स्थिति ये है, तो किसी को नहीं पता है, तो ये है कि आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन एक बात और बोल दूं मैं, नोटिफिकेशन जारी होगा, अब ज़्यादा लेट नहीं होगा, इसलिए नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत कीजिए, आप अपनी तैयारी जारी रखिए। इसी के साथ साथ जो है, आप अगर हिंदी की प्रैक्टिस बढ़िया करना चाहते हो तो हिंदी के पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज, वो पीवाईक्यू है, कंप्लीट पीवाईक्यू, अटल टीचिंग सेंटर एप्लीकेशन है, उसके अंदर 18 रुपए के अंदर आपको जो है कंप्लीट हिंदी मिल रही है, पीडीएफ भी मिल रही है, तो 18 रुपए में वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आने वाले समय में एलडीसी के लिए बढ़िया बेहतरीन कंटेंट के साथ आपके लिए एप्लीकेशन पे अवेलेबल रहेगा, तो वो भी आप टेंशन नहीं कर सकते। तो एक बार ये भी आप इसकी तरफ जा सकते हो। जो क्वेश्चन है, जैसे हिंदी पढ़ी आपने, तो हिंदी के पीवाईक्यू सोल्व करने के लिए कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो कंप्लीट पीवाईक्यू है इसके अंदर, तो 18 रुपए के अंदर अटल टीचिंग सेंटर एप्लीकेशन है, लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। आपकी इच्छा है, बढ़िया लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको बढ़िया नहीं लगती इतनी साहब हमारे पास बुक्स है या फिर हम वैसे पढ़ रहे हैं, तो वो भी आपकी इच्छा है। बाकी जो चीज़ें अपन चला रहे हैं उसके बारे में बताना जरूरी है। 18 रुपये कोई ज़्यादा मैं नहीं मानता, फ्री भी रख सकते हैं, लेकिन जो वास्तव में जो चीज़ वैल्यू है, जो जिसकी कीमत जितनी लगी है लगभग, तो वो तो अपन लेना ही चाहिए आपको, तो है ना। बाकी मार्केट में इतने क्वेश्चन जो अपने हिसाब से ले रहे हैं, अपन उनकी चर्चा नहीं करेंगे। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उन साथियों तक जरूर वीडियो पहुंचा दीजिए जिन्होंने सीईटी नहीं दी है, वो इसका जो है तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। कि जैसे अभी पशुधन सहायक का पेपर दिया था साहब, पेपर खराब हो गया तो वो डिप्रेशन में चले गए कि अब क्या करें, तो ये चीज़ें आ रही है ना, नॉन सीईटी है दोनों ही, हाई कोर्ट एलडीसी ले लो, फोर्थ ग्रेड ले लो, दोनों विदाउट वो है ना, विदाउट सीईटी है, तो उनकी तरफ जा सकते हो। भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोलता भी है, ये चीज़ें आ चुकी है विदाउट सीईटी। ठीक है साथियों, और कोई आपकी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर जो है नंबर है, नंबर पे भी आप बात कर सकते हो अपन से। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।